दावोस में सीआईआई के मंच से सीएम हेमंत सोरेन ने निवेशकों को झारखंड में आमंत्रित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने निवेशकों को विश्वास जताते हुए कहा कि उद्योग पर्यटन में झारखंड में बेहतर अवसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस वैश्विक मंच पर मैं अपने भारत से आए हुए सभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और डिप्टी सीएम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी, विशेषकर सीआईआई और भारत सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे पहली बार यहां आने का मौका मिला और एक बहुत बेहतरीन अनुभव के साथ ये इवेंट के बीच में हूं। मैं झारखंड से आता हूं। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खनिज संपदा, माइनिंग एंड मिनरल्स हमारे स्टेट के अंदर है और हम सभी अगले 2050 की दिशा में जो एक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भी है, उसको कैसे हम अचीव करें और हमारे भारत देश के सभी राज्य किस तरीके से एक विकसित भारत का एक हिस्सा बने, उस पर हम लोगों की भी एक बड़ी भूमिका के रूप में हम इसको देख रहे हैं। और जो यहाँ का थीम है उसके अनुरूप आने वाले 2050 का एक रूपरेखा हम बनाने के प्रयास में हैं, जहां आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। इस कड़ी में लगभग हम लोगों ने एक बड़ा कदम भी उठा रखा है। अभी लगभग 95% हम लोग अपने राज्य में ग्रीन एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कई ऐसे आयाम हैं जहां अभी हमें करने की आवश्यकता है और इसी को एक्सप्लोर और यहाँ के जितने भी सरकारें हैं, निवेशक हैं, इनके साथ एक साझा प्रयास करने का हमारा ये उद्देश्य है और आशा करते हैं कि डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग जो एक विकसित भारत और हमारे राज्य का जो 2050 का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आज ये मंच हमारे लिए। संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, निवेशकों को झारखंड आने के लिए आमंत्रित किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, लेकिन देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को मंच से साझा किया, ये वाकई में बड़ी उपलब्धि है झारखंड के लिए। व्हाइट बैच दिया गया है मुख्यमंत्री को, साथ ही कल्पना सोरेन को, जो कि गर्व का विषय है। संतोष, तो देखिए ये बड़ी खबर झारखंड से, जहां दावोस में सीआईआई के मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेशकों को झारखंड में आमंत्रित किया और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने निवेशकों को विश्वास जताया है कि उद्योग और पर्यटन में झारखंड में कई बेहतर अवसर है। तो विदेश दौरे पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इस दौरान देखिए मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन को व्हाइट बैच से सम्मानित भी किया गया है, जो कि गर्व का विषय है। तो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 झारखंड के लिए गौरवशाली रहा है और ये पहली बार हुआ है जब WEF के द्वारा सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया और इस सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की। कल्पना सोरेन ने इसे
न सिर्फ झारखंड के लिए उपलब्धि बताया बल्कि संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय बताया है। और संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, जैसा हमने दर्शकों को बताया कि व्हाइट बैच से सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को, और ये वाकई में गर्व का विषय है तमाम आदिवासी समाज के लिए, झारखंड के लिए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को मंच से साझा करते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया है झारखंड के लिए। देखिए, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री 5 दिवसीय दौरे पर झारखंड के मुख्यमंत्री है, 2 आदिवासी प्रतिनिधि, जैसे बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो वैश्विक मंच पर अपने सहभागी दर्ज किया है। और इस सबसे बड़ा आज झारखंड के लिए उपलब्धि इस मामले में है कि जिस तरह से लगातार उद्योग समिट, जिस तरह से वैश्विक मंच पर जो लगातार जो विदेशी निवेशकों के साथ बैठक का दौर चल रहा था, लेकिन आज एक झारखंड के लिए एक बड़ा दिन है और झारखंड के मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन को सर्वोच्च सम्मान देते हुए व्हाइट बैच से सम्मानित किया गया है। तो एक सबसे बड़ा उपलब्धि झारखंड के लिए है, ये गौरव का है, क्योंकि इस सम्मान का मतलब है कि आप जिस जगह आप गए हैं वहां आपको एक सम्मान दिया जा रहा है। एक तरह से आप इस सम्मान के भागी हैं और इस सम्मान से सबसे बड़ा झारखंड के लिए गौरव का क्षण है। और इस सम्मान से समझिए कि जो लगातार झारखंड का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है और जिस तरह से लगातार उद्योग इंडस्ट्री लाने के लिए जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में उद्योग धंधे लगे और बेहतर कैसे हो, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरह से पूरा जो झारखंड के मुख्यमंत्री, विधायक कल्पना सोरेन, कई अधिकारी जो मुख्य सचिव हैं वो भी साथ में है और कई तरह के, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अभिभाषण में कहा कि 95% हम ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं और लगातार ग्रीन एनर्जी पर काम करने से झारखंड में जो प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम है और लगातार उस पर काम किया जा रहा है। अब आप आए, अब हमारे क्षेत्र में झारखंड में आइए, निवेश कीजिए, हम सारी सुविधा देंगे, चाहे वो इंडस्ट्री के लगाने के लिए जो मापदंड है, टोटल व्यवस्था झारखंड सरकार देगी, चाहे वो सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, सुरक्षा की बात करें। तो ठीक है, बिल्कुल संतोष। और मुख्यमंत्री ने ये विश्वास भी जताया है निवेशकों पर। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।